बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बड़ा अहम सियासी दिन पाकिस्तान की तारीख़ में। आज पार्लियामेंट में इलेक्शन जो एक्ट है उसमें 54 तरामीम 54 तरामीम पेश की गई। अभी तक वो मुजवज़ा ही हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी और JUIF नून लीग के सामने आ गए और उन्होंने अभी आज ये तरामीम पास नहीं की। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये तो आपस में मिले हुए थे, तो इनका झगड़ा आपस में क्यों हो रहा है? क्या वजह है? असली है, नकली है, दिखाने का है, या वाकई आपस में ये वो कहते हैं ना बाहम दस्तो गिरबा हो गए? इस पर आज बात करेंगे कि अब कल क्या हो सकता है और ये जो तरामीम है इसका मकसद क्या है। क्या इलेक्शन वाकई होंगे या इलेक्शन आगे चले जाएंगे? फिर इम्पॉर्टेंट आज एक डेवलपमेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी वो इमरान खान साहब आज FIA में पेश हुए। साइफ़र के हवाले से तहकीकात हो रही हैं। शाह महमूद कुरैशी अपना पैगाम रिकॉर्ड करवा चुके हैं। इसके अलावा जो आज़म खान साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इमरान खान साहब के, वो भी अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। 2 घंटे 10 मिनट रहे इमरान खान FIA हेडक्वार्टर में और उनसे इन्वेस्टिगेशन होती रही। बाहर जब निकले इमरान खान तो बड़े खुश नज़र आ रहे थे, बड़े फ्रेश नज़र आ रहे थे। और अंदर क्या हुआ, स्पेकुलेशंस हैं हमारे पास, ज़राए के हवाले से हैं, वो आपको बताते हैं। और तीसरा जो अहम वाक़या है वो है तोशाखाना केस। देखें, इमरान खान पर 180 से 100 तकरीबन 190 FIRs हैं। उनकी जो नाअहली है वो किसी केस में नहीं हो सकती सवाए तोशाखाना के। इसीलिए इस केस को बड़ी जल्दी चलाया जा रहा है। हुमायूं दिलावर साहब जो हैं जज, उनका जो फैसला उन्होंने आज 2 गवाहान की कंप्लीट की है वहाँ पर, जो उनकी जो एविडेंस है, और वो इतनी तेज़ी से कर रहे हैं, डेली इसको कर रहे हैं और 4, 5, 6 तक बच जाते हैं और वो इसकी समाअत को जारी रखते हैं। अब सेक्शन 342 की स्टेटमेंट रह गई है इमरान खान साहब की, कल जो होनी है। अगर उनकी ये स्टेटमेंट हो जाती है तो उसके बाद फैसला आ सकता है, और इस फैसले में हमें ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान जो हैं उनको डिस्क्वालीफाई वो कर देंगे, और यही एक मुकदमा है जिसमें वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, इसके अलावा और किसी मुकदमे में नहीं। अब इस मुकदमे का स्टेटस क्या है, इसकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इन्होंने चैलेंज की हैं। एक तो जो इलेक्शन कमीशन में जो गवाही हुई थी, एक गवाह यहाँ पर सेशन कोर्ट में भी है, तो उसका एविडेंस मंगवाने की दरख्वास्त है जो हुमायूं दिलावर साहब ने नहीं मानी, उसको इन्होंने चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ख्वाजा हारिस साहब ने उसको आज उसके नोटिस भी हुए हैं, उसमें क्या फ़ैसला आता है। इसके अलावा जब इसको तोशाखाना केस को जो काबिल समात करार देने का जो फ़ैसला था, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब वापस भेजा था, रिमांड किया था, तो उस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ ने अपील दायर की थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो उसको वापस क्योंकि भेज दिया था, और वो जो ऑर्डर है उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो चुकी है। उसी के तहत हुमायूं दिलावर साहब समाअत भी कर रहे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट का 2 मेंबर बेंच जस्टिस याही आफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल इस केस को टेकअप करेगा कल। इमरान खान के वकला की ये ख्वाहिश होगी कि किसी तरीके से स्टे मिल जाए और किसी तरीके से वो जो फ़ैसला है जो जस्टिस ख्वाजा आमिर फ़ारूक साहब का, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, क्योंकि उस फैसले को इस बुनियाद पर चैलेंज किया गया था कि जनाब ये जो हुमायूं दिलावर साहब हैं उन पर भी एतराज़ है और ख्वाजा आमिर फ़ारूक पर भी एतराज़ था कि वो हमारा केस न सुने, लेकिन उन्होंने न सिर्फ सुना, फ़ैसला किया, बल्कि वो जो सेशन जज है जिनके ऊपर इमरान खान साहब ने एतराज़ किया हुआ था, उन्हीं को वापस ये केस उन्होंने रिमांड कर दिया। तो अब देखना ये है कि जस्टिस याही आफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली, क्योंकि ये बज़ाहिर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक डिवीज़न आती है नज़र हमें, उसमें ये काजी फाइज़ ईसा साहब के जस्टिस याही आफरीदी साहब उनके ग्रुप में शुमार किए जाते हैं। वैसे तो जज ने आइन और कानून के मुताबिक ही फ़ैसला देना होता है, और मैं किसी तौहीन अदालत में नहीं जाना चाहता ये कह कर के वो कोई ग्रुपिंग की बुनियाद पर फ़ैसला देंगे। लेकिन जिन वकला से मेरी बात हुई है उन्होंने कहा कि ये कोई आसान काम नहीं होगा इमरान खान के वकला के लिए कि वो जस्टिस याही आफरीदी से कोई इस किस्म का फ़ैसला ले लें कि तोशाखाना केस की समाअत जो है वो रुक जाए, क्योंकि हुकूमत इसमें
नज़र आ रहा है कि उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहती है। अब दूसरी हिकमत अमली ये हो सकती है कि जो सेक्शन 342 के तहत एक स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है इमरान खान साहब की इस केस में, जज साहब जो हैं उनसे सवाल करेंगे और इमरान खान साहब उसका जवाब देंगे। अगर ये कल स्टेटमेंट नहीं होती तो फिर फैसला परसों या कल नहीं आ सकता। तो इसलिए एक स्ट्रेटजी ये हो सकती है इमरान खान साहब के वकला की कि वो कल ये कहें कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस लग गया है और हमारे जो मेन लॉयर हैं वो सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअत कर रहे हैं, तो इसलिए इमरान खान साहब का आज स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड हो सकता और उनको इस्तिस्ना चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग है, इस वक्त हुकूमत इसी एक केस में उनको सज़ा सुनवा सकती है और जज साहब जिस तेज़ी से ये काम कर रहे हैं ऐसा लगता है कि कोई फ्रीक्वेंसी जो है ना वो कुछ अजीबोगरीब किस्म की बात ही बता रही है। वेरी इंटरेस्टिंग डे टुमारो जो होगा। अब ज़रा आ जाते हैं आज जो पार्लियामेंट में हुआ 54 मुजव्वज़ा तरामीम और उसमें एक सेक्शन 230 के अंदर के जिसमें माली इख्तियारात भी निगरान को दे दिए जाएँ, उस पर कामरान मुर्तज़ा जो सेनेटर हैं इनके JUIF के, उन्होंने भी इस पर एतराज़ किया। ताज हैदर साहब जो सेनेटर हैं उन्होंने भी इस पर एतराज़ किया, पीपल्स पार्टी के हैं। बाकी जो लोग वो इससे पहले एतराज़ कर चुके हैं। ताज हैदर साहब ने कहा कि ये IMF का जो पटा है ये हमारे गले में जो डाला जा रहा है ये 60 दिनों के लिए भी हो सकता है, 90 दिनों के लिए भी और 900 दिनों के लिए भी हो सकता है। तो ये हमें काबिल कबूल नहीं है कि निगरान वज़ीर आज़म के पास इतने ज़्यादा इख्तियारात हो जाएं। बाकी कुछ ऐसी तरामीम हैं जो बेहतर भी हैं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है रात 2 बजे तक रिजल्ट देने का पाबंद होगा, और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब ये कल जॉइंट सेशन है, आज सेनेट में अपर हाउस में तो ये नहीं होके कर सके इसको। अब कल जो जॉइंट सेशन है उसमें ये कोशिश करेंगे, लेकिन लगता ये है कि पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान ऑन बोर्ड नहीं है। आज बिलावल भुट्टो की जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे भी बात हुई है और बहुत सारी स्पेकुलेशन हो रही है कि क्या बात हुई है। अमेरिका चाहता है कि जमहूरी अमल भी चलता रहे लेकिन साथ साथ उनके मफादात को भी ज़द ना लगे। तो एक जो भी बात हुई होगी डेफिनेटली वो रीजन के हवाले से और पाकिस्तान का जो सारा प्रोसेस है उसके हवाले से हुई है। तो इसके अभी हमें आउटकम क्या वो नज़र आएगा। और अब जो मैंने आपको सबसे पहले जो इत्तला दी थी कि आज FIA में साइफ़र के हवाले से तहकीकात हुई हैं, इमरान खान साहब से इन्वेस्टिगेशन हुई है, 2 घंटा और 10 मिनट उन्होंने गुजारे हैं FIA हेडक्वार्टर में। ज़राए ये बताते हैं कि उनके साथ जो शाह महमूद कुरैशी ने जो बयान दिया है वो शेयर किया गया। इसके अलावा आज़म खान साहब ने जो बयानात दिए हैं FIA को उसके हवाले से भी इमरान खान साहब से बात हुई है और उनसे भी सवाल और जवाब हुए हैं। बॉडी लैंग्वेज इमरान खान की जब वो बाहर निकले तो बड़े हशाश बशाश थे और कोई किसी तरह से परेशान नहीं लग रहे थे। FIA ने कोई प्रेस रिलीज़ जारी नहीं किया, तो इसलिए जो भी मैं खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये एक स्पेकुलेशन है। और कल का दिन बहुत अहम है, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। फैसला हो जाएगा खान साहब के सियासी मुस्तकबिल का इलेक्शन लड़ने के हवाले से, क्योंकि अगर तोशाखाना केस सुप्रीम कोर्ट ने ना रोका और 342 की जो स्टेटमेंट है वो इमरान खान साहब जो ना देने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो उसको 1 आध 2 दिन और लेने में कामयाब हो गए तो फिर इस बात का इम्कान है कि शायद कहीं से हाई कोर्ट से या कहीं और से उन्हें कोई रिलीफ मिल जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ये सूरत हाल है कि ख्वाजा आमिर फारूक जो चीफ जज साहब हैं वो ये उनका सारा केस अपने पास ही उन्होंने रखा हुआ है, किसी और जज को वो असाइन नहीं कर रहे और इमरान खान उन पर इतराज़ कर चुके हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने